हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं डांस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से 1500 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको 500 ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे हर बार एग्जाम में सवाल पूछे गए, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे बिहार स्टेट, चाहे बीपीएससी हो। आपको हर बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इस 500 क्वेश्चन के अंदर शामिल किया है। तो टोटल आपको 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। साथ में जब तक आपके एग्जाम हो नहीं जाते हैं तब तक आपको डेली और भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता रहे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी तक हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी हमने जो यूनिट वाइज क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा 111 से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक डांस महोत्सव चार शुक्रा किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सामुदायिक विवाह उत्सव, धन्यवाद त्योहार, जन्म त्योहार या बुआई त्योहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेदी नखलम किस राज्य का परंपरागत डांस है? इस क्वेश्चन को पहले आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात या मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का डांस है? लाहो डांस, चिराओ, दलखाई, रंगमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाओ डांस। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं जो आपको याद होने चाहिए कि लाओ डांस जयंतिया जनजाति द्वारा बेदनखलम उत्सव के दौरान इसे किया जाता है। मेघालय के बहुत सारे डांस हैं जो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि इस डांस को ना पूछकर कोई और डांस पूछ ले, तो इस सारे डांस को नाम आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने पेड नोट्स लिया होगा तो ऑलरेडी मैंने इस नोट्स को आपको शेयर कर दिया, उसमें जाकर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है नूपा डांस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, मणिपुर, झारखंड या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ताबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक डांस है? आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये सारे नाम नॉर्थ साइड के हैं। तो नॉर्थ साइड में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मिजोरम और मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मणिपुर। किस डांस के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, चोलम और करताल बजाते हैं? ये सवाल केबीएस में पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। चाहे किसी भी स्टेट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम डांस में पूछे गए हैं वो हर क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिस तरह आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। पहला ऑप्शन है कथकली, यक्षगान, ओडिसी या मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। याद रखिएगा कि मणिपुरी डांस में दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलम होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला होता है आपका पोंग चोलम, जो कि ड्राम की गर्जना, मणिपुरी मार्शल आर्ट, थांगता, सरे सारक में भी जो कोई नृत्य तत्व शामिल होते हैं, और दूसरा होता है करातल चोलम, ठीक है। एक और दो, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
जोगोई और चोलम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ सौम्य है? मणिपुरी, कथकली, कथक या भरतनाट्यम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। याद रखना कि मणिपुरी के और भी बहुत सारे डांस होते हैं, जैसे कि रास हो गया, ढोल चोलम हो गया, करताल चोलम हो गया। ये सारे डांस का नाम भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1118, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक डांस है? गोवा, नागालैंड, केरला या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। याद रखिएगा कि आलू यट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक डांस माना जाता है, जिसे नागालैंड का कोन्याक जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं, जैसे कि मुंडासे, तितली डांस, सदल के कई, चंगई डांस, कुकी डांस। ये सारे डांस आप नोट डाउन कर लेना। आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेसल पत्तू लोक डांस भारत के किस राज्य में एक लोक डांस माना जाता है? केरल, नागालैंड, कर्नाटका या गोवा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। चंगाई डांस भारत के किस राज्य से संबंधित है? जस्ट मैंने आपको बताया था, चंगाई डांस मैंने मेंशन भी किया था, इसे आपको याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड या झारखंड? तो काफ़ी फेमस डांस है चंगाई डांस, कहीं न कहीं आपने नाम सुना भी होगा। चंगाई डांस जो कि नागालैंड का एक फेमस डांस है, जो एक चोंग जनजाति होती हैं, उनके द्वारा ये डांस को किया जाता है 3 दिनों के लिए, ठीक है? वो 3 दिनों के लिए इस डांस को किया जाता है, चांग जनजातियों द्वारा। मैंने हर एक पॉइंट को इसमें मेंशन किया हुआ है, इसको लेकर आप बेफ़िक्र रहो। जो भी मैंने पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा है, मैंने हर एक पॉइंट को इसमें नोट डाउन कर लिया है, जिससे आप हर एक पॉइंट आपको याद रह सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन-सा सिक्किम का एक समूह लोक डांस है, जिसे सिक्किमी लोग संरक्षक अपराध माउंट कंचनजंगा सम्मान को प्रस्तुत में किया जाता है? पहला ऑप्शन है, जो मलोक, टेंटोंग लो रमफाट, चूफाट, किचुम चू बुमसा। नाम भी काफ़ी अजीब है, क्योंकि सिक्किम का है। आपका जितने भी नाम है नॉर्थ साइड के, नॉर्थ साइड में थोड़ा-सा नाम डिफरेंट होता है। तो आपको बताना है इसका राइट राइट आंसर क्या होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको डेली और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट कराया जा सके। तो क्वेश्चन 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूफाट। सिक्किम का निम्नलिखित में कौन-सा समुदाय पारंपरिक रूप से छू-फाट के नाम से जाने जाने वाला एक लोक डांस से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है नेपाली, तमांग, लेप्चा, भूटिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेप्चा। भूटिया डांस निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि भूटिया डांस आपके सिक्किम के अंदर किया जाता है। सिक्किम में बहुत सारे डांस हैं, जैसे कि सिंगी छम, तमांग सेलो, शेरपा डांस, गेलियांग। ये सब कुछ नाम हैं जो सिक्किम में काफ़ी फ़ेमस हैं। इसे भी आप याद रख सकते हो, आपके एग्ज़ाम में भी सवाल आपको देखने को मिल सके, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इसलिए जितना हो सके क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपके चांसेस मैक्सिमम रहेगा आपको क्वालीफाई करने का। क्वेश्चन 124 है, जुम्मल लोक डांस किस समुदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चाइमल समुदाय, जमातिया समुदाय, लूसाई समुदाय या लेप्चा समुदाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेप्चा। लेप्चा मोस्टली जब धान की बुवाई या कटाई उसका होता है, उस टाइम ये डांस को किया जाता है सिक्किम में। निम्नलिखित में कौन-सा डांस सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक समूह डांस भी होता है? तो आप नाम पढ़ ही सकते हो। नाम क्या लिखा हुआ है? यामाता डांस, तुरही डांस,
दमा डांस या मारूनी डांस? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मारूनी डांस। ममिता निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय डांस है? पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा या उत्तराखंड? मैंने हर स्टेट का आप बिहार में बिहार सॉरी बोल रहा हूँ, इंडिया में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट का मैंने जितने मैक्सिमम डांस है, हर एक क्वेश्चन, हर स्टेट से मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया। आप अगर आप पूरा वीडियो देखोगे, तो 150 क्वेश्चन है टोटल पूरे वीडियो में और 150 मैंने हर स्टेट के हर एक डांस को मैंने शामिल किया, जिससे आपको पूरा ऑल स्टेट का डांस, हर स्टेट का पता होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बताना है कि ममिता किस राज्य का एक लोकप्रिय डांस है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को लेकर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि ममिता डांस त्रिपुरा का कोलोई समुदाय के जुड़ा एक पारंपरिक डांस है और फसल उत्सव के दौरान इसे किया जाता है। त्रिपुरा का कुछ अन्य डांस है, जैसे कि गरिया, लेवांग, बुमनी, होजागिरी, बीजू, हाई हक, चेराओ, झूम, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। लेबांग बुमानी डांस किस राज्य का फसल नृत्य है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था त्रिपुरा। याद रखना त्रिपुरा नाम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुछ अन्य डांस मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जो अभी मैंने नाम आपको बताया भी था, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम। अगर आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन, पीडीएफ, जो भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट का बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। सारे अपडेट आपको एक ही चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, जाकर वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हो। है हक डांस किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा या राजस्थान? तो याद रखिएगा त्रिपुरा। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक डांस है? बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटका या गोवा? तो गलती से बिहार टिक आउट मत कर देना बिहार में ऑप्शन देखकर कि बिहार का एग्जाम है और बिहारी आंसर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर बिहार ऑप्शन इसलिए देता है जिससे आप कंफ्यूज होकर बिहार का ऑप्शन टिक आउट करो, लेकिन ऐसा गलती मत करना। नाम भी पढ़ लेना कौन सा डांस है, संगराई। संगराई आप बिहार में ऐसा डांस कुछ होता नहीं है। संगराई त्रिपुरा का एक डांस है, जो मैंने अभी आपको बोला था नोट डाउन कर लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रौफ और हिकत किस राज्य का नृत्य रूप है? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा रौफ और हिकत एक फेमस जगह है जम्मू कश्मीर, वहाँ का एक लोक डांस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भांड पठेर निम्नलिखित में किस राज्य का लोक डांस है? गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा कि भांड पाठरे पारंपरिक लोक मनोरंजन करता है और भांडुप नाटक के पठेर भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से जम्मू में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? आपने नाम सुना होगा दुमहल लोक डांस, जो कि काफ़ी फेमस है आपके जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित लोक डांसों में कौन सा जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? इस बार आपको डांस का नाम बताना है जो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड हो। तो ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुडू डांस। निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक डांस नहीं है? ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछ लेगा, 100% आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको नहीं बताना है। इसलिए हर एक स्टेट का डांस जो मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है, हर एक डांस को कम से कम जितना प्रैक्टिस करोगे आपको माइंड में सेट रहेगा। याद रखिएगा जो डांगी है, डांगी आपका एक हिमाचल प्रदेश का लोक डांस है, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। टांगी जम्मू कश्मीर से नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का लोक डांस है, इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही डांस के रूप में भी इसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है याक डांस, जोब्रू डांस,
सुडोल डांस या कोशन डांस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सुडोल डांस एक प्रसिद्ध डांस है जो पहले लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा इसे किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का बल्ती नाच विशिष्ट है? क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक होती है, संगीत होता है और गीत होता है। ये डांस केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे कि दावतें या उत्सव। तो ऑप्शन में है उत्तराखंड, लद्दाख, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख के कुछ और फेमस डांस है जो आपको पता होना चाहिए। कथक, चैनमो, कोम्पा टोटुम, कोशान, शंडोल, टोछोन या शोन, ये सारे आपके फेमस डांस है आपके लद्दाख के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रनमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इसे आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा डांस गोवा का लोक डांस है? फगुआ, फुगरी, बिहू या मांच? तो याद रखिएगा कि गोवा का सबसे फेमस डांस माना जाता है फुगरी डांस को, फुगरी। ठीक है, फुगरी। कौन सा डांस नवरात्रि के दौरान गोवा के सेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है? लावा डांस, धनगर, फुगरी या कोलकाली डांस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा के किस डांस शैली को योद्धा डांस के नाम से भी जाना जाता है? लावनी, घोड़े, मोदनी, बिहू या राउफ? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े मोदानी। याद रखिएगा कि घोड़े मोदनी अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं को याद में किए जाने वाला एक डांस है। गोवा के कुछ अन्य डांस है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि तरंगमेल, देखनी, फुगरी, सिग्मो, समय डांस, रनमाले, ये सारे डांस आपको याद होने चाहिए। लोक डांस में तरंगमेल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, गोवा। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध डांस कौन सा है? पहला ऑप्शन है कथक, कोलकली, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी है कोली डांस। आपको लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध डांस बताना था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकली डांस। निम्नलिखित में लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक डांस कौन सा है? फगुआ, परिचकली, बिहू, बडिगाओ डांस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिचकली डांस। याद रखिएगा कि परिचकली डांस लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक डांस है। परिचकली शब्द उत्पत्ति परिचा शब्द से हुई है। स्थानीय मूल भाषा में इसका अर्थ होता है ढाल, इसलिए परिचकली डांस का ढाल नृत्य भी इसे कहा जाता है। इसे जो आपको याद होना चाहिए। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा डांस कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखो और बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोमटी काली डांस। वाडी गांव डांस कहाँ का एक पारंपरिक डांस है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है दमन और दीव या ऑप्शन डी है भूटान। तो अपने देश की बात हो रही है और अपने देश का ही डांस एग्जाम में पूछेगा भी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दमन और दीव। याद रखिएगा कि वाडिगांव डांस दमन और दीव का एक पारंपरिक डांस है। आप गूगल करना, काफ़ी फेमस डांस है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैंने जस्ट नाम सुनकर यूट्यूब पे सर्च भी किया था। आप भी सर्च करना और डांस ढूंढ कर देख सकते हो कैसा डांस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में किस लोक डांस को छरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि छरी नृत्य के नाम से किस डांस को जाना जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पुडुचेरी का कौन-सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाता है? पहला ऑप्शन है गर्दी डांस, हुली वेसा डांस, दलखाई या टिप्पणी डांस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान और निकोबार के ओशोरी पर्व के दौरान कौन-सा डांस देखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है होली बेशा, दलखाई, निकोबारी या कोलकली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कांडियन डांस किस देश का सामान्य नृत्य डांस है? ध्यान से देखना यहाँ पे देश पूछा गया है, भारत, भूटान, श्रीलंका या नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। और आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो आपके एग्जाम तक डेली और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो इसका बताना है कि चोनपा लोगोसो किस देश का एक स्वागत डांस है? अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूटान। इस 150 क्वेश्चन के अंदर हमने हर स्टेट से जितने भी उनके फेमस डांस है चाहे अन्य नाम है, हर एक क्वेश्चन को इसमें शामिल किया है। अगर आपने टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो बिल्कुल भी गलती मत करना, जाकर अभी वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट करो और 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। मैंने खुद से क्वेश्चन को नहीं उठाया, ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, मैंने वहाँ से उठाकर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में बनाए हुए हैं जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। उससे पहले हमने यूनिट 6 तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर उसे भी कंप्लीट किया, उसे भी जाकर आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसे भी चेकआउट जरूर करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर में करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, अगर आप चाहते हो डेली क्वेश्चन आंसर करना तो। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो ले सकते हो, सिर्फ 300 के अंदर आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। बहुत आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपकी क्वालिफाई करने की टेंशन मुझे रहेगी कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है। ये सब कुछ होगा सिर्फ 300 के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं, आप भी लेकर अपने भविष्य को, अपनी नौकरी को एक स्टेप आगे बढ़कर ले सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।